बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो आज का लेक्चर जो है वो दूसरा लेक्चर जो है वो ये है जी, इंटरव्यूइंग डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स एंड गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव इंटरव्यूइंग। कि इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू की डेफिनेशन क्या है, इंटरव्यू लेने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंटरव्यूज की टाइप्स कौन सी सी होती हैं और कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं कि अगर उन गाइडलाइन को अपनाया जाए तो आप अच्छा इंटरव्यू ले सकते हैं। या एक इंटरव्यूज जो है दो होते हैं, इंटरव्यूअर्स होता है जो कि इंटरव्यू लेता है और एक इंटरव्यूज होता है जो कि इंटरव्यू देता है। जैसे ये देखिए आप सामने लिखा हुआ इंटरव्यूज, WWE, ये होता है इंटरव्यूज जिसने इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। और इंटरव्यूअर जिसने इंटरव्यू लेना होता है, ठीक है। ये एक सादा लफ्जों में कहें तो इसकी कई सारी डेफिनेशंस हैं। आपको जब कभी आए इसकी डेफिनेशन तो आप जो मर्जी डेफिनेशन लिख दें इनमें से। इंटरव्यू सिंपली एक वाइडली यूज मेथड है, इलेक्शन मेथड है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। किस किस के दरमियान फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है? इंटरव्यूज के दरमियान जिसका इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यूअर्स के दरमियान जो कि इंटरव्यू लिया जाता है। अगर कहता है कि इसे इंटरव्यू को सही तरीके से कंडक्ट किया जाए, यानी कि सही तरीके से इंटरव्यू लिया जाए, तो ये एक ऐसा मेथड है कि इसके थ्रू हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि इंटरव्यूज के मतलब, यानी कि इंटरव्यू इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन किसने लेती है? इंटरव्यूअर्स ने। और लेनी किसके मतलब है? इंटरव्यूज के मतलब, कैंडिडेट्स के मतलब जो कि जॉब के लिए अप्लाई करना हुआ। और अगर से ना करें या सही तरीके से हैंडल ना करें तो ये जो है एक जो कह लें कि कम्युनिकेशन के फ्लो को डिस्टॉर्ट भी कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, यानी कि और सोर्स ऑफ बाइसनेस भी बन सकते हैं। कि अगर आप अच्छा इंटरव्यू लेते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छे बंदे को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कैपेबल बंदे को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक इंटेलिजेंट बंदे को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सही तरीके से इंटरव्यू नहीं लेते तो डेफिनेटली आप एक अनकैपेबल जो है, अनकैपेबल या अनएबल बंदे को या अनइंटेलिजेंट बंदे को या बेकार बंदे को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू जो है वो बड़ा मैटर करता है। अब डिफरेंट स्कॉलर जो है इसकी डिफरेंट डेफिनेशन करते हैं। कुछ कहते हैं, कुछ इसकी क्या डेफिनेशन करते हैं, कुछ क्या करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो डेफिनेशन है। सबसे पहले ये एक बंदा जो है स्कॉट्स और अदर ये कहते हैं कि इंटरव्यू इज ए पर्पसफुल एक्सचेंज ऑफ आइडिया, आंसरिंग द क्वेश्चन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें अक्सर सवालों के जवाब दिए जाते हैं और आइडियाज शेयर किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिन गेम्स जो है वो कहता है कि जी कन्वर्सेशन विद ए पर्पस, एक ऐसी कन्वर्सेशन है जिसका एक मकसद है, पर्पस है। पर्पस क्या है कि वो जो इंटरव्यूज है वो ऐसा बंदा तलाश करना चाहता है कि जो सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे कैपेबल है, सबसे ज्यादा स्किल्स रखता है, सबसे अच्छी एजुकेशन रखता है, वो वाला बंदा जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप इंटरव्यू कहते हैं कि इसके अलावा इंटरव्यू की डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, एन अटेम्प्ट टू सिक्योर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैंडिडेट कंसर्निंग हिज सूटेबिलिटी फॉर द जॉब अंडर कंसिडरेशन। क्या आपने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसकी कैपेबिलिटी के मतलब, उसकी सूटेबिलिटी के मतलब, किसकी सूटेबिलिटी के मतलब, यानी कि उस कैंडिडेट की मुतलका जॉब के मतलब सूटेबिलिटी देखना चाह रहे हैं। यानी कि आपने देखे ना एक डायरेक्टर लगाना है, तो डायरेक्टर लगाने के लिए पहले इंटरव्यूज को देखना पड़ता है कि ये बंदा क्या वाकया ही कैपेबल है। मसलन देखे ना CSS के एग्जाम दिए, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है और बड़ा डिटेल किस्म का इंटरव्यू होता है। और इस इंटरव्यू में देखा जाता है कि इस बंदे को कमिश्नर लगाना है, इस बंदे को डिप्टी कमिश्नर लगाना है, इस बंदे को डायरेक्टर लगाना है। तो डेफिनेटली देखना है कि क्या ये कैपेबल भी है, डायरेक्टर बन भी सकता है या डायरेक्टर बन के कोई काम भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो कर सकता है तो वो डेफिनेटली ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर दे। और अगर ऐसे बंदे को इंटरव्यू ना ले तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा एम्प्लॉयर, अच्छा जॉब होल्डर या इस जॉब के लिए कैपेबल भी है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये इंटरव्यू जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो है इंटरव्यू का अंदर एक और भी किया जाता है कि एक्यूरेट जजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन इन टर्म ऑफ क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, family background, previous works experience, and judge the application certain quality like manner, appearance, conversation ability,
मीट अदर पर्सन प्लेजेंटली, यानी कि इंटरव्यू के अंदर सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि ये कैपेबल है या नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिफिकेशन भी देखी जाती है कि क्वालिफिकेशन के लिहाज से कौन सबसे अच्छा है, फिर इसकी ट्रेनिंग, इससे कितनी स्किल्स आती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, कि फैमिली बैकग्राउंड क्या आके ये करप्शन तो नहीं करेगा या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट, या इसका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि पहले से वर्क आता भी है या बिल्कुल अनपढ़ है, या जज द एप्लीकेशन क्वालिटीज, कई सारी क्वालिटीज मुख्तलिफ जॉब्स के लिए होती है, जैसे मैनर्स, उठना बैठना भी इसे आता है, इसको फिजिकल अपीयरेंस भी है या नहीं है, फिजिकल एक्सपीरियंस देखें कि इसे कोई अच्छा सूट बैठना या किसी हाई क्वालिटी के पर्सनैलिटीज के साथ मिलना आता भी है कि नहीं आता, ठीक है, इसे कन्वर्सेशन करना आता है या नहीं आता, ठीक है, हाई एप्स के साथ बोलना आता है कि नहीं आता, या इसको लोगों के साथ अच्छा बोलना आता है या बुरा बोलना आता है, तो ये कई सारी क्वालिटीज जो है वो इंटरव्यूज के दरमियान देखी जाती है। अब दूसरी बात ये तो होगी डेफिनेशन कि इंटरव्यूज क्या है, कि सिंपल हमने कैंडिडेट से जो इंटरव्यूज से इंफॉर्मेशन लेनी है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बैकग्राउंड, उसकी ट्रेनिंग, उसकी स्किल, एजुकेशनल बैकग्राउंड और उसकी कैपेबिलिटीज के मतलब, उसकी सूटेबिलिटी के मतलब मुतलका जॉब से रिलेटेड कि उसकी सूटेबिलिटी है या नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब अगला काम आता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यूज, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है, तो उसके कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं एक इंटरव्यू करने के, सिलेक्शन प्रोसेस के कई सारे सबसे पहले होता है कि वेरीफाई द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू द एप्लीकेशन फॉर्म्स और टेस्ट। एक स्टूडेंट ने इंफॉर्मेशन दी है, सीवी दी है, एक टेस्ट दिया है, तो अब उस टेस्ट के बाद इंटरव्यू करना कि चेक करना कि क्या बंदा है, एक बंदा देखे ना, एक बंदा उसने इसे 100 में से 90 नंबर लिए, यानी कि उसने बहुत अच्छा टेस्ट परफॉर्म किया, तो अब ये देखना है कि टेस्ट तो अच्छा कर लिया, क्या वो वाकई बंदा भी अच्छा है, पर्सनैलिटी वाइज ठीक है, उसे बोलना आता है, उसे क्या कोई स्किल्स आती हैं, क्या उसे एजुकेशनल बैकग्राउंड ठीक है, या चीटिंग करके सिर्फ 90 नंबर ले लिए, ठीक है। तो ये एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि उस स्टूडेंट से कई सारी ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लेनी है, जैसे उसके फैमिली बैकग्राउंड के मुतालिक, ठीक है, उसकी प्रीवियस ट्रेनिंग के मुतालिक, उसकी उसकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, ये सारी बातें जो है वो सीवी में नहीं लिखी होती, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो सीवी के अलावा है वो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, बैकग्राउंड जो है फैमिली बैकग्राउंड का नहीं लिखा होता, ठीक है। इसके अलावा जो है स्टूडेंट से ऐसी नेसेसरी इंफॉर्मेशन लेनी है जो कि जॉब या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, यानी कि एक कैंडिडेट मतलब ये यूएफ के मतलब उसने यूएफ के अंदर जॉब करनी है, तो देखना है कि यूएफ के मतलब उसकी क्या व्यूज है, या यूएफ के अंदर जॉब करने के लिए उसकी क्या मोटिवेशन क्या है, या वो यहाँ पे जॉब करना क्यों चाहते हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए करना चाहते हैं या लोगों की खिदमत करने के लिए करना चाहते हैं, ये सारी जो है मोटिवेशन देखी जाती है उसके लिए। तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है इंटरव्यूज के मतलब इंटरव्यू के थ्रू गेन करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू। चौथी इंफॉर्मेशन ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, दूसरा एक प्राइवेट कंपनीज आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है, या एक कॉलेज या स्कूल या आपको एक फैक्ट्री बुलाती है जॉब के लिए, तो उसका मकसद ये भी होता है कि ये क्या बंदा हमारे साथ काम करना चाहता है, विलिंगली काम करना चाहता है या बाई फोर्स करना चाहता है, ठीक है, और क्या फुल टाइम करना चाहता है, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, क्या कंट्री के इसके जेल में अच्छी रेपुटेशन है या नहीं है, कंट्री के मतलब इसका व्यूज अच्छे नहीं है, अगर व्यूज अच्छे नहीं है तो डेफिनेटली कब कंपनी में भी आगे बंदा को अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, या उसके जो है यहाँ पे काम करने के पीछे मकसद क्या है, वो सारा कुछ जानना जो है ये भी इंटरव्यूज का ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे और भी ऑब्जेक्टिव है, ये जिस तरीके से रिचर्ड काल्हून कहता है कि ये ऑब्जेक्टिव के तीन, जो किसी भी इंटरव्यू के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले जो है कि हमने इंटरव्यू करने का मकसद ये होता है कि एप्लीकेंट्स को इन एक्शन देखना है, कि आप सीवी के थ्रू तो इन एक्शन नहीं देख सकते, इन एक्शन मतलब हो ही लुक्स, क्या वो बंदा दिखता कैसा है, अच्छी पर्सनैलिटी है, वेल ग्रूम्ड पर्सन है, फिजिकल अपीयरेंस ठीक है, उसका मैनर कैसा है, बोलने का, बैठने का, उठने का स्टाइल कैसा है, ये सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू पता है। और हिज बीइंग, उसके पास क्या कुछ है, क्या स्किल्स है, क्या कैपेबिलिटीज है, ये सिर्फ हमें उसके साथ बातें करने से पता चल सकता है, सीवी से कई सारी बातें नहीं पता लग सकती, कई सारे लोगों के पास कई सारी स्किल्स होती है मगर वो सीवीज में नहीं लिखी होती, ठीक है, या कई सारी कंपनी ने सीवी मांगी ही नहीं होती, सिंपल,
टेस्ट लिखा होता है, वो टेस्ट में क्या होता है कि वो इन चीजों का नहीं पता लगता। तो इन चीजों का पता चलाना यानी कि कैंडिडेट को इन एक्शन देखना, वो जो है पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाउ ही इंटरेक्ट और ही रिस्पॉन्ड, कि वो कैसे इंटरेक्ट करता है, क्या उसको बोलना आता है, या आप कोई उससे सवाल पूछते हैं तो वो रिस्पॉन्ड क्विकली करता है, होशियारी से करता है, विटनेसनेस हाजिर दिमागी से करता है, या ओंगिया बोंगी मारता है। तो ये भी देखना होता है। तीसरा हिज वे ऑफ थिंकिंग, वो सोचता कैसे है, वो पॉजिटिव सोचता है या नेगेटिव सोचता है। डेफिनेटली नेगेटिव सोच रखने वाला पर्सन आपकी कंपनी के लिए भी, आपके अदारे के लिए भी नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा इज द इफेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी ऑन अदर, उसकी पर्सनैलिटी का दूसरों के ऊपर कैसा इफेक्ट है, क्या कोई उसकी पर्सनैलिटी से इफेक्ट होता है कि नहीं होता, कि या सिर्फ जो है लोग उसकी पर्सनैलिटी से दूर भागते हैं या लोग उसकी पर्सनैलिटी के करीब आते हैं। इस चीज का पता चलाना ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ये जो इस पर्सन के दूसरा। तीसरा ये है कि आपने ये भी जानना है कि बेस्ट वे टू गेट विल डू वे द फ्यूचर ऑफ परफॉर्मेंस, उसकी यानी कि परफॉर्मेंस यानी कि वो फ्यूचर में कैसे काम करेगा, उसकी मोटिवेशन क्या है, उसने ये जॉब के लिए अप्लाई क्यों किया, वो उसकी स्टेबिलिटी यानी कि वो काम कर सकेगा भी कि नहीं कर सकेगा, और कितने साल कंपनी में रुकेगा। परसिवरेंस, परसिवरेंस जो है कि वो कितना विलिंग है। तीसरा ये है कि वर्क हैबिट्स और जजमेंट उसकी कैसी है, अगर अच्छी जजमेंट है, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, अच्छी मोटिवेशन है, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी के लिए भी बेहतर होगा। ये सब कुछ जानना भी इंटरव्यू से ही पॉसिबल है। तो ये सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यूज। अब तीसरी चीज आती है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कितने किस्म के इंटरव्यूज होते हैं। तो ये होते हैं 4 किस्म के इंटरव्यूज होते हैं आमतौर पे। सबसे पहले होते हैं प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज। प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज होते हैं कि इसके अंदर जो है आमतौर पर अगर हमको बड़ी अच्छी क्वालिफाइड किस्म की जॉब है तो बाद उसमें प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज किए जाते हैं। ऐसे बंदे जो बिल्कुल फारग होते हैं या जिनको कुछ नहीं आता या क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको पहली स्टेज में ही फारग कर दिया जाता है। जो बंदे समझे जाते हैं कि नहीं ये बंदे कैपेबल हैं, कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, उनको फर्दर उनसे इंटरव्यू लिया जाता है या डिटेल इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, ऐसे इंटरव्यू के अंदर बाद का ये अच्छे भी होते हैं और बाद का ये अच्छे नहीं भी होते। बाद का क्या होता है कि ये शॉर्ट टाइम इंटरव्यू होती है, मतलब आपसे 2-4 सवाल पूछ के आप बंदे को फारग कर देते हैं। तो बाद का किसी की पर्सनैलिटी का सिर्फ 2-4 सवालों से नहीं पता चलता। इसके फायदे भी हैं कि आगे डिटेल इंटरव्यू के लिए आपके पास बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं होते, आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता। मगर इसके कुछ जो ड्रॉबैक्स भी है, इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि बाल का इसमें से कई सारे ऐसे पर्सन भी उड़ जाते हैं, यानी कि ऐसे पर्सन भी आप डी लिस्ट कर देते हैं, डी क्वालिफाई कर देते हैं, जो कि कैपेबल होते हैं, वाकई होते हैं, मगर 1-2 सवालों से उन्हें सवाल नहीं आते, पता नहीं चलता, आंसर नहीं कर सकते, तो वो उड़ जाते हैं। तो ये इस लिहाज से ये एक तरह का इंटरव्यू है, इसको कहते हैं प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। इसके बाद होते हैं पैटर्न इंटरव्यूज। पैटर्न इंटरव्यूज होते हैं कि आपको पहले से ही पता होता है या इंटरव्यूज को पहले से ही पता होता है उसमें कौन कौन से सवाल पूछने। मसलन आपने एक स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट देना है ना, तो आप आमतौर पर नेट के ऊपर देखें तो वो एक पैटर्न टेस्ट होता है, पहले से आपको पता होता है कि जी उसमें आपसे क्या क्या सवाल पूछने। ठीक है, मतलब आप जो है अमेरिका जा रहे हैं तो वो आपको उसका पहले टाइम भी डिसाइड होता है, आपको 10 दिन पहले ही वो जूम का या किसी भी प्लेटफॉर्म का लिंक सेंड कर देते हैं कि हम 2 हफ्ते बाद आपका टेस्ट लेंगे या अगले हफ्ते फलां टाइम पे फलां डेट पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कितने बजे इंटरव्यू होगी। एक तो टाइम का भी पता चल गया। दूसरा ये है कि वो उन्होंने आपसे मतलब आपने स्कॉलरशिप के लिए करने, तो स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट होते हैं, मतलब उन्होंने पूछना होता है कि आप यूएसए क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, तो यूएस से डेफिनेटली आपको पता है, वहाँ बताएंगे नहीं जी वहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, लैब इक्विपमेंट बड़ा अच्छा है वहाँ पे, जो है वेल क्वालिफाइड जो सुपरवाइजर है उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है करने के लिए आ रहे होते हैं। फिर होता है कि आप अमेरिका आने का मकसद क्या है, आप कुछ स्किल्स लेने के लिए आ रहे हैं या सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। तो वो देख रहे होते हैं कि ऐसे बंदे को सिलेक्ट करते हैं जो कि सिर्फ स्किल्स लेने, डिग्री लेने, अच्छी एजुकेशन लेने आ रहे हैं, ऐसे बंदे को ज्यादा फेवरेबल करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जी आप डिग्री लेने के बाद क्या करेंगे। कई सारे बंदों के ذहन में होता है कि नहीं हम डिग्री लेके वापस आके पाकिस्तान में
जो है अपने अदारों में बेहतर क्वालिफिकेशन के साथ परफॉर्म करेंगे। कई सारे लोगों का मकसद ये नहीं होता, उनका मकसद ये होता है कि अमेरिका जाएंगे और उधर ही डिग्री कर लेंगे, उधर ही सेटल हो जाएंगे, उधर ही शादी कर लेंगे, उधर ही अपना रोल बसर करेंगे। तो वो कई सारे इस तरीके से पैटर्न इंटरव्यू पूछते हैं और उसमें से कई सारे सवाल जो होते हैं वो अंडरस्टूड होते हैं, जैसे कि एजुकेशन स्कॉलरशिप से रिलेटेड है तो वो डेफिनेटली स्कॉलरशिप से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन से आने से पहले क्या मोटिवेशन है, एजुकेशन करने के बाद क्या है, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली वो आपसे कई सारे सवाल पूछते हैं, अगर आप उनमें उसको सेटिस्फैक्टरी जवाब देंगे तो आपको रख लेंगे, नहीं देंगे तो आपको कहेंगे जी कि नहीं। इस तरीके से डेप्थ इंटरव्यू होते हैं। डेप्थ होता है कि आपने प्रीलिमिनरी टेस्ट भी कर लिया या आपने कोई सिंपल टेस्ट था, रिटन टेस्ट था, वो भी पास कर लिया, अब आपके पास डेप्थ में ज्यादा डिटेल के अंदर टेस्ट में लिया जाता है, आपसे ईच एंड एवरीथिंग पूछी जाती है, ठीक है। जैसे ये CSS के ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जॉब्स के लिए आपके इंटरव्यू होते हैं, ये इन डेप्थ होते हैं। आप बाद का आपका आधा आधा घंटा 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 भी इंटरव्यू होता है और उस घंटे के अंदर आपसे हर ईच एंड एवरीथिंग पूछते हैं। और अगर आप वाकई उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं और आप वाकई कैपेबल हैं, एजुकेशन के लिहाज से आपका फैमिली बैकग्राउंड भी सही है, सारा कुछ ठीक है, फिर डेफिनेटली वो सिलेक्ट करेंगे। अगर वो समझते हैं कि नहीं कहीं पे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मतलब है, हेल्थ के मतलब है, आपके एटीट्यूड के मतलब है, आपका इंटरेस्ट गलत है, आप नेगेटिव चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं या आपकी हॉबीज गलत है, आपने गलत चीज़ों को जो है मेले शेले देखते हैं, खुसरे चाहते हैं, ऐसी हॉबीज है, तो वो फिर आपको उसके लिए वो सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि एग्जेक्टिव पोजीशन के लिए इन चीज़ों से दूर भागना होता है, दूर जो है ना होता है। आप इन चीज़ों के मतलब या आपका मकसद सिर्फ पैसा बनाना नहीं होता, एग्जेक्टिव है ना, आपको कमिश्नर लगाना है, डायरेक्टर लगाना है, तो आपका ये मकसद है कि आपने सिर्फ पैसा बनाना है, या आपका मकसद सिर्फ ये है कि चुंदराहट कायम करनी है अपने इलाके के लोगों के। तो ये अगर मकसद हो तो डेफिनेटली आपको वो देखेंगे कि नहीं, इस बंदे का मकसद सिर्फ जो है वो कोई खिदमत करना नहीं है मुल्क की, ये बल्कि इसका मकसद या तो चुगलाहट करना है अपने इलाके में, या जो है कोई पैसा बनाना है। तो ये वो सारी चीजें देखें, इन डेप्थ देखें, तो अगर वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं आपका माइंड तो जो है हेल्पिंग है, सर्व करना चाहते हैं, तो फिर जो है वो डेफिनेटली आपको सिलेक्ट करते हैं। चौथे होते हैं कि आपको स्ट्रेसफुल इंटरव्यूज, स्ट्रेस इंटरव्यूज होती है। स्ट्रेस इंटरव्यूज क्या होते हैं कि इसमें आपको स्ट्रेसफुल जो इंटरव्यू होता है वो आपको स्ट्रेसफुल कंडीशन देता है। स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या है, इसका मकसद ये होता है कि आप, क्योंकि ये ऐसी जॉब्स के लिए स्ट्रेस इंटरव्यू लिए जाते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करना होता है। जैसे आपने देखे ना ISI के अंदर काम करना है, तो ISI वहाँ पे स्ट्रेस कंडीशन होते हैं, बाज़ का आपको फकीर भी बनना पड़ जाता है, बाज़ का आपको चौधरी भी बनना पड़ जाता है, बाज़ का आपको भिखारी भी बनना पड़ जाता है, कई सारे काम होते हैं। तो फिर आपको वो स्ट्रेस के अंदर कई सारे ऐसे सवाल देते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी ऐसी कंडीशन देते हैं जिसपे आपको स्ट्रेस क्रिएट हो, और फिर देखते हैं कि ये बंदा कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है या नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप नेगेटिवली जो रिस्पॉन्ड करेंगे तो मतलब आप स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप सख्त कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसी जो जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आप उस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकते हैं तो मतलब ये है कि आप उस जॉब के लिए जो है वो सूटेबल है। तो आपके लिए सबसे कॉमन तरीके स्ट्रेस देने के क्या है, सबसे पहले जो है फ्रीक्वेंट इंटरप्शन, क्या आपको बार बार टोका जाता है, आप कोई भी सवाल देना चाहते हैं आपको टोका जाता है, ठीक है। कीप साइलेंट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, वो जो है जो इंटरव्यूअर्स होते हैं बड़े देर के लिए खामोश होते हैं, इधर उधर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, आपका वो हौसला चेक कर रहे होते हैं, आपका सब्र चेक कर रहे होते हैं कि आप जो है वो इस चीज से इरिटेट होते हैं कि नहीं होते। तीसरा तीसरा आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ऐसे टाइम के ऊपर जो आपको टू मेनी सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि शॉर्ट पीरियड के अंदर आपसे कई सारे, एक ही मिनट के अंदर 8 सवाल पूछ लिए, यानी कि अभी आपने जवाब दिया नहीं, अगले तो दुआ सवाल आ गया, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेस कंडीशन होती है कि आप बाल का गुस्से में आ जाते हैं कि यार मुझसे एक सवाल पूछो, आप एक ही दफा में 8 सवाल पूछे। बाल का आपसे ऑफेंसिव रिमार्क्स कैंडिडेट के मतलब बनाई जाती है, ठीक है। आपके मतलब बताया जाता है कि लै तेरी नस्ल इदा दी है, ते जट इदा दे होंदे ने, राई इदा दे होंदे ने, गुज्जर एवें दे होंदे ने, आपको इरिटेट करने के लिए कंडीशन की है। बाद आप पे इल्जाम भी लगाया जाए आप ये झूठ बोल रहे हैं,
मतलब मैं जवाब देता हूँ ना, तो वो आगे से मुझे इंटरव्यूअर कहेगा नहीं आप यू आर लाइंग, आप चीटिंग, आप चीट कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, बाल का मेरे साथ सख्त भी बोलेंगे, गुस्सा होके भी बोलेंगे, बाल का चिल्ला के बोलेंगे। जैसे ये सोल्जर देखे ना, इनकी जब ट्रेनिंग की जाती है, ये जो इनके अंदर, तो वो जो इनको ट्रेन करने वाले होते हैं वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं इनको, बड़े कह लें कि कह लें कि हतकमेज लहजे के अंदर, बड़े बुरे लहजे के अंदर वो बोल रहे होते हैं। उनका मकसद ये होता है कि ये भाग जाए अक्सर। भागने का मकसद क्या है कि अगर ये जो है जो लेफ्टिनेंट को भर्ती किया जाता है आर्मी के अंदर, अगर वो स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर आपको गलत से गलत प्रैक्टिस करवाई जाती है, सुबह 4 बजे उठ के आपको कहते हैं जी कि ठंडे पानी से नहाओ, 4 बजे उठ के कहते हैं जी वॉक करनी है, और 4 बजे उठ के कहते हैं जी सुबह सवेरे आपने जॉगिंग करनी है, या सुबह रात के 12 बजे आप अभी सोए नहीं थे ना, आपको फिर 2 के बाद जो है वो बार-बार उठा दिया जाता है। तो जब आप वैसे आपको ऐसे ही प्रैक्टिसेज़ दी जाती हैं और देखा जाता है कि आप क्या स्टे कर पाते हैं ट्रेनिंग के दरमियान कि नहीं कर पाते। अगर आप ट्रे कर पाते हैं तो मतलब आप एक अच्छे फौजी ऑफिसर रैंक के आर्मी बन सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो कई सारे लोग बीच में ट्रेनिंग छोड़ के भाग आते हैं कि दफ़ा करो ऐसी जॉब से, हम ऐसे ही। तो वो आपको स्ट्रेस दे के यही चेक करना चाह रहे होते हैं, स्ट्रेसफुल, और जो है कि आप टेम्पर लूज़ करते हैं कि नहीं करते, आप कन्फ्यूज़ होते हैं या नहीं होते, या आप डरते हैं कि नहीं डरते। तो अगर आप ये डर जाए गया, घबरा गया, टेम्पर लूज़ कर गया, मतलब वो ऐसी स्ट्रेसफुल जॉब के लिए जो है वो नहीं है। तो इसलिए जो है उसके इमोशंस के साथ खेला जाता है, उसके जज़्बात के साथ समझ लेके खेला जाता है। अगर वो सारा ये चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं तो मतलब आप जो है ये ऐसी स्ट्रेसफुल जॉब के लिए जो है वो सूटेबल है। तो ये 4 किस्म के इंटरव्यूज़ होते हैं। आगे इसके इंटरव्यूज़ की कई सारी लिमिटेशन भी हैं, यानी कि कई सारी ड्रॉबैक्स आप कह लें, या आप कह लें कि कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं अगर आप इंटरव्यू सही तरीके से कंडक्ट नहीं करते। मसलन इंटरव्यू जो है वो क्लियरली डिफाइंड टेक्नीक नहीं है। बाज़ का कई सारे इंटरव्यू जो इंटरव्यूअर्स लेते हैं, वो कोई डेवलप या कोई डिफाइंड टेक्नीक नहीं अपनाते, जिसकी कोई कह लें कि ख़ास वैलिडिटी नहीं हो सकती। मसलन कि कई सारे इंटरव्यूअर जो हैं वो अ, अपनी मर्ज़ी से ही सवाल पूछ रहे होते हैं, या बाज़ का ऑफ द ऐसे सवाल पूछ रहे होते हैं जो जॉब जॉब से रिलेटेड ही नहीं होते। तो अगर यही इंटरव्यू अगर एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो, या आपकी जॉब से रिलेटेड हो, या सूटेबिलिटी देखने के लिए हो, तो वो डेफ़िनिटली ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो अगर आप देखें ना एक बंदे के आप एक बंदा है, आप जो है वो आप एग्री बिज़नेस की हैं, अगर आपसे कोई एग्री बिज़नेस के सवाल पूछे, क्वेश्चन पूछे, तो वो डेफ़िनिटली एक फ्रूटफुल होगा, आप उसका जवाब दे भी सकेंगे। मगर अगर आपसे वो साइंस के सवाल पूछना शुरू कर दें, जो कि आपने एफएससी में पढ़े थे, ठीक है? तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, या वो जो है वो सही नहीं हो सकते, क्योंकि उस बंदे से मुतल्लिक उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। दूसरा हो सकता है कि जो बाज़ का वेरिएशन होती है स्कोरिंग पॉइंट्स की। जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, कुछ इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छे रैंक्स देते हैं, यानी कि कैंडिडेट्स को अच्छा स्कोर देते हैं, अच्छे जवाब दिए तो अच्छा स्कोर देते हैं। कुछ इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं, वो जितना मर्ज़ी भी अच्छा कर ले, उन्होंने 10 में से 5 ही नंबर लगाने, यानी कि बहुत कम नंबर लगाने होते हैं। ठीक है? और बाद का कई सारे सेंटर ऐसे होते हैं ना, जैसे पीपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो मुख्तलिफ सेंटर बनते हैं, जैसे मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर, ऐसे बनते हैं। अब ये है कि कई सारे बाद का इंटरव्यू किसी एक सेंटर के ऊपर ऐसे होते हैं कि जो है उन बहुत स्कोर नहीं देते, यानी कि अच्छे स्कोरिंग पॉइंट्स नहीं देते। जब स्कोरिंग पॉइंट्स नहीं देते, दूसरे सेंटर के ऊपर जो है वहां से कम कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं, जबकि दूसरे सेंटर के ऊपर ऐसे इंटरव्यूअर्स होते हैं जो कि अच्छे स्कोर दे रहे हैं। अच्छे स्कोर देने से क्या होता है कि वो कई सारे ज्यादा कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम होता है बात का इंटरव्यू टू इंटरव्यूअर्स। ठीक है, तीसरा ये कि आप बात का जो है इस इंटरव्यू से उसकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, बात कर उसकी एबिलिटी को जज नहीं कर सकते। मतलब आप देख रहे हैं एक बंदे से मुतल्लिक उसकी पर्सनैलिटी देख सकते हैं, कैसा बोल सकता है, कैसा स्पीच कर सकते हैं, मगर वो कितनी अच्छी आइसक्रीम भी बना सकते हैं, वो आप नहीं जान सकते। बात का कई सारे इंटरव्यूज हमें नहीं पता चलता। तीसरा, एक सिंगल इंटरव्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि आप सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंडिडेट फाउंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। क्या आपने कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बाद का आपके सामने आ जाता है इंटरव्यू का कि जो कि नेगेटिव होता है,
और बाद का जो है उस नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से आप उसको पूरा इंटरव्यू ही नेगेटिव समझते हैं, उसकी जजमेंट ही गलत करना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं, ये भी एक गलत चीज है कि आप सिर्फ एक आधी बैड हैबिट की वजह से या बैड क्वालिटी की वजह से या बैड करेक्टरिस्टिक्स की वजह से आपने उसके मतलब नेगेटिव कैंडिडेट के मतलब नेगेटिव ओपिनियन डेवलप कर ली। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक्स हो सकते हैं बाज़ औक़ात, इसको कहते हैं हॉलो फैक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा जो है बाज़ औक़ात जो है बायसनेस भी, इंटरव्यूज की बायसनेस भी होती है कि अगर आप देखिए वहाँ पे जो है बायसनेस होती है, मतलब आप पंजाब में इंटरव्यू दे रहे हैं तो पंजाब के अंदर जो पंजाबी डेफिनेटली इंटरव्यू देने आएगा तो वो डेफिनेटली एक पंजाबी पंजाबी को प्रेफर करता है या उसको सपोर्ट करता है या उससे अच्छा इजी इंटरव्यू लेता है। मगर उसके मुकाबले में अगर कोई कोयटा से आ गया, सिंधी आ गया, केपीके से कोई पठान आ गया तो वो उससे बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का इंटरव्यू लेता है। तो ये भी प्रॉब्लम, ये इसको कहते हैं बाइसनेस। तो बाज़ औक़ात बाइसनेस भी ऑब्जेक्टिविटी को ओवर क्लाउड कर देती है, यानी कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी को जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है उनको यानी कह लें कि कवर कर सकती है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी इंटरव्यू के अंदर। छठा प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ औक़ात इंटरव्यू जो है ये टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं और इसके एक्सपेंसिव डिवाइस ऑफ सिलेक्शन, कि उसको बड़ा टाइम लगता है, कई कई दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप 17 स्केल की पंजाब गवर्नमेंट या पीपीएससी के देखें, कई महीने लग जाते हैं, यानी कि जॉब सिलेक्शन यानी कि ऐड आने के बाद साल साल लग जाता है सिलेक्शन तक। ठीक है, तो वो कभी टेस्ट हो रहा है, फिर 3 महीने बाद इंटरव्यू हो रहे हैं, फिर 3 महीने बाद लिस्टें लग रही है, फिर 3 महीने बाद सेंटर सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे जो है वो कई सारे महीने, साल, 1.5 साल आराम से लग जाते हैं। तो ये एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो, तो ये कई सारी लिमिटेशन हो सकती है इंटरव्यू, मगर ये जो है अच्छा। अब अगर अच्छे इंटरव्यू लेने के लिए अच्छी गाइडलाइन क्या है, यानी कि ये अगर गाइडलाइन को ज़हन में रखा जाए या इंटरव्यू इन गाइडलाइन को ज़हन में रखे तो डेफिनेटली जो इंटरव्यू अच्छा हो सकते हैं और बेटर हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है सबसे पहला जो है कि इंटरव्यू में जब भी इंटरव्यू लेना है उसके लिए एक सिलेक्टिव जो टाइम या शेड्यूल होना चाहिए। मतलब आपने ना 20 लोगों का इंटरव्यू करना है तो 20 लोगों के इंटरव्यू के लिए टाइम स्लॉट्स बना लो। उसमें एक इंटरव्यूअर जो है वो उसने उसका 20वां नंबर है, उसका टाइम आना है शाम को 4 बजे और आपने सुबह 8 बजे लगा के उसको बिठा दिया है। ठीक है ना, कई सारे ऐसे हमारे पाकिस्तान में ऐसे होता है कि इंटरव्यूअर जो है वो उनका टाइम सिलेक्ट नहीं होता, डेजिग्नेटेड टाइम नहीं होता, वो जो है क्या होते हैं कि सारे कैंडिडेट को इकट्ठा जुला लिया जाता है। अच्छा, आज बाज़ कैंडिडेट पे 5 मिनट लग रहे हैं और बाज़ पे आधा घंटा लग रहा है। आप देखिए एक कैंडिडेट पे 5 मिनट लगा रहे हैं और एक कैंडिडेट पे आप आधा घंटा लगा रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों के इंटरव्यू में फ़र्क होगा। दूसरा फिर ये है कि एक कैंडिडेट सुबह सवेरे इंटरव्यू देता है, ठीक है? और फ्रेशली होता है, तो वो उसका जो है वो डेफिनेटली इंटरव्यू और होगा। एक बंदा आपने सुबह से 8 बजे बुला के 4 बजे शाम का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सोच-सोच के ही परेशान हो जाता है, कई सारी कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ये जो है एक डेज़िग्नेटेड टाइम होना चाहिए। जैसे आप देखिए ना बाहर के कंट्री के लोग स्कॉलरशिप जो है या स्कॉलरशिप का आप इंटरव्यू देते हैं तो वो पहले से आपको ज़ूम के ऊपर आपका लेने के लिए इंटरव्यू लेने के लिए आपको बुला लेते हैं और फिर आपको टाइम बताते हैं कि इतने बजे इस दिन इतने टाइम पे होगा। ठीक है? उससे ना मिनट आगे होता है ना मिनट पीछे होता है। तो ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ है। दूसरा ये है कि इंटरव्यू जो जब भी इंटरव्यू करवाना हो तो उसके लिए कॉम्पिटेंट बंदे सेलेक्ट करने चाहिए। ऐसे बंदे सेलेक्ट नहीं करने चाहिए जो कॉम्पिटेंट नहीं है, ट्रेन्ड नहीं है और एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं। ये ना हो कि हर दफ़ा नए बंदे सेलेक्ट कर लें और ये एक्सपीरियंस बंदे हो जिनसे आपको पास्ट के अंदर एक्सपीरियंस होके ये अच्छा इंटरव्यू करवाते हैं या ये अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स या इंटरव्यूअर्स को सिलेक्ट करना चाहिए पैनल के अंदर, सिलेक्शन पैनल के अंदर। तीसरी चीज़ क्या है कि इंटरव्यूज़ को स्लाइड में स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यू कि जो आप ये जो इंटरव्यू लेते हैं ना, उनको उस कंपनी की तरफ से स्पेसिफिक गाइडलाइन, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि आपने ये करना है, इतने टाइम पे लेना है, इतने ये सवाल पूछने हैं। अगर कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, तो फिर इंटरव्यू अपनी मर्ज़ी से जो पूछे पूछ सकते हैं।
तो ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए कि ये सवाल पूछने हैं, ये चीजें पूछनी है। दूसरा ये है कि इंटरव्यूअर जो है उनको प्राइवेसी का भी ख्याल करना चाहिए इंटरव्यूज की। क्या आपने देखे ना, इंटरव्यू से कई सारे इंटरव्यूज से उसकी फैमिली बैकग्राउंड से मुतल्लिक, उसकी पर्सनल प्रेफरेंसेस मुतल्लिक चीजें पूछी हैं, तो उनको उनकी प्राइवेसी है। यानी कि इंटरव्यू तक है, प्राइवेसी के बाद ये ना हो कि उसको बदनाम करने के लिए वो सवालों को यूज किया जा सके। तीसरा ये है कि जब भी आप रेज्यूमी ये लिखे ना, रेज्यूमी क्या होता है, सीवी। एक बंदे जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, उसकी सीवी जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं उनके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, एक बंदे जितने भी इंटरव्यूज ले रहे हैं तो वो उनकी सीवी पहले से सिलेक्शन पैनल के पास मौजूद होनी चाहिए। अगर वो सिलेक्शन पैनल के पास पहले से मौजूद होगी तो वो कई सारी बातें खुद से पहले पढ़ लेंगे, कई सारे पहले पहले ही वो देख लेंगे जी कि इसके क्वालिफिकेशन, इसके नंबर अच्छे हैं, इसके नंबर बुरे हैं। ठीक है, इसकी सीवी के अंदर पेपर ज्यादा है, इसके सीवी के अंदर पेपर कम है। ठीक है, इसके अलावा जो है इंटरव्यू को यकदम खत्म नहीं करना चाहिए। कि देखे ना, एक किसी से आप 8 सवाल पूछते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं, और एक के मुकाबले में दूसरे कैंडिडेट से 2 सवाल पूछे और उसकी छुट्टी करा दी, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि उसको सेटिस्फाई करके, उसको इंटरव्यूज को सेटिस्फाई करके, कैंडिडेट को सेटिस्फाई करके भेजना चाहिए कि जी मुझसे भी 4 सवाल पूछे गए, दूसरे से भी 4, तीसरे से भी 4, ऐसे जो है वो सेटिस्फाई होंगे। और दूसरा जो है कि पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए वहां पे। चौथी सातवीं बात यह है कि उसके इंटरव्यूज की सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। हाँ, अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है, स्ट्रेसफुल जॉब के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर तो आप उसके सेंटिमेंट्स के साथ उसको स्ट्रेसफुल कंडीशन दे सकते हैं, मगर हर इंटरव्यूज के अंदर आप उसको स्ट्रेसफुल कंडीशन ना दें कि उसके जो है उसके उसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रहे। दूसरा ये है कि इसके अलावा जो है इमोशनल मेच्योरिटी होनी चाहिए। यानी कि जो इंटरव्यूअर ले रहे हैं वो इमोशनली मेच्योर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हर गलत बात, हर गलत क्वेश्चन या हर एक जो नेगेटिव कमेंट्स करने से जो बाज ना आए वो नहीं सिलेक्ट करने। कई सारे ऐसे इंटरव्यू होते हैं कि अगर उन्हें किसी दूसरी कौम का या किसी दूसरी नस्ल का या दूसरे रंग का बंदा नजर आ जाए, वो नेगेटिव टीवी पे आ जाते हैं। क्यों? वो इमोशनली मेच्योर नहीं होते, वो एक्सपीरियंस नहीं होते, वो कॉम्पिटेंट नहीं होते, तो वो गलत पे आ जाते हैं। और गलत पे जब आगे से कैंडिडेट हाइपर हो जाता है या कैंडिडेट सही पॉजिटिव जवाब नहीं दे सकता, तो वो, हालांकि वो कैपेबल होते हैं कैंडिडेट, मगर चूंकि वो उसके सवालों के मतलब या इररेलीवेंट सवालों के प्रॉपर जवाब नहीं दे सकते तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देते। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आगे नीचे कुछ मेजर फाइंडिंग्स हैं, यानी कि कुछ हकीकतें हैं जो इंटरव्यू से आमतौर पे मिलती हैं, वो बताया गया। उसने बताया कि जो है, उसने बताया कि ऐसे जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं जिनके अंदर पहले से सवाल डिसाइड होते हैं, वो ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कम्पेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से। दूसरा उसने बताया कि जो इंटरव्यूअर्स आर इन्फ्लुएंस मोर बाय अनफेवरेबल देन बाय फेवरेबल इंफॉर्मेशन। बाज का ऐसे जो इंटरव्यू होते हैं वो इससे इतना मुतासर नहीं होते, जो आपकी आपकी नॉर्मल इंफॉर्मेशन लिखी है कि इतनी एजुकेशन है, इतना एक्सपीरियंस है, इतनी डिग्री है, इन चीज़ों से इतने नहीं होते एज कम्पेयर टू अनफेवरेबल, कि जो ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आपके लिए यूनिक हो, उनके लिए उन्होंने पहली दफा सुने कि आपने ये कि तो 10 कंट्री के अंदर भी आप विजिट करके आए हो, आपने एक यूएसए की कंपनी के अंदर भी काम किया हुआ है, ये ऐसी चीजें जो है उनके लिए अनोखी होती है और ये ज्यादा सुटेबल करती है या इससे ज्यादा मुतासर होती है। तीसरा यह है कि इंटररेटर रिलायबिलिटी इज इंक्रीज व्हेन देयर इज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब टू बी फिल्ड। क्या आपने जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने मुतालिक लिखी हुई है वो उससे इतने ज्यादा आपके लिए फेवरेबल है। अगर आप 2 पेज की सीवी बनाई है, एक बंदे की 10 पेज की सीवी है, तो डेफिनेटली दोनों में जिसकी ज्यादा अच्छी सीवी है, जिसमें ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन दी है, वो ज्यादा मैटर करेंगे, उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। इसके अलावा जो है बाइस एस्टेब्लिश ओनली इन द इंटरव्यू टेंड टू बी फॉलोड बाय अनफेवरेबल और फेवरेबल डिसीजन। के बाद का क्या होता है कि आप ये जो बाइसनेस क्रिएट होती है ये शुरू से ही क्रिएट हो जाती है। अगर आपने देखे ना, एक बंदे का, एक काले रंग का बंदा आ गया इंटरव्यूअर को पसंद नहीं है, तो वो शुरू से ही बाइसनेस बन जाती है कि लैब ये बंदा कभी कैपेबल ही नहीं है, इसका रंग काला है, ये कैपेबल नहीं है। तो ये बाइसनेस शुरू से ही एस्टेब्लिश हो जाती है। या उसने शुरू में कोई बोंगी मार दी कैंडिडेट में, तो वो बोंगी से वो समझते हैं कि ये कैपेबल ही नहीं है, वो एंड तक पॉजिटिव जवाब भी दे, वो समझते हैं कि नहीं ये इनकैपेबल है। इसके अलावा
तो सबसे अच्छी जो चीज़ है इंटेलिजेंस का पता चल सकता है एक बंदे की। अगर एक अच्छा इंटरव्यू करवाया जाए तो उसकी इंटेलिजेंस को जो एस्टिमेट किया जा सकता है ये कितना इंटेलिजेंट बंदा है, ठीक है। इसके अलावा जो है कहते हैं कि इंटरव्यू ऐड नथिंग टू द टेस्ट डेटा, कि ये जो टेस्ट डेटा है इससे कोई नहीं आप कर सकते कि जी अगर उसका टेस्ट के अंदर स्कोर अच्छे है तो इंटरव्यू भी अच्छा होगा, ये नहीं होता। बात करके इस लोगों के टेस्ट बहुत बुरे हुए होते हैं मगर इंटरव्यू इंतहाई अच्छा दे सकती है, तो ये इसका कोई कहते हैं रिलेशनशिप नहीं है। तीसरा ये है कि इंटरव्यू ये तो एक्सप्लेन कर सकता है कि ये बंदा अनसूटेबल क्यों है, ठीक है। क्या एक बंदा इंटरव्यू से आप पूछा जाए कि आपने इस बंदे को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, तो वो ये बता सकते हैं अक्सर इंटरव्यूअर के ये इसके अंदर ये खामियां थी। मगर एक बंदे को आपने पूछना हो ना कि सिलेक्ट करना है कि इस बंदे को सिलेक्ट कर लिए तो इसमें क्या क्या खूबियां देखी, तो अक्सर खूबियां नहीं बता सकते। तो ये जो एक ये भी एक रियलिटी है। इसके अलावा एक्चुअल डेटा सीम टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल अपीयरेंस इन डिटरमिनिंग, ये जो एक्चुअल डेटा होता है ना आपके जो सीवी पे उसके, वो फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा मैटर करता है। जो आपने देखे ना आपने अच्छे पेपर हैं, आपकी 10 किस्म की ट्रेनिंग है, मगर आपकी फिजिकल अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं है तो वो इतना मैटर नहीं करता। क्या आपने मेहनत है, आपकी सीवी अच्छी है, आपका फिजिकल रिकॉर्ड अच्छा है, एजुकेशनल रिकॉर्ड अच्छा है, वो ज्यादा मैटर करता है। इसके अलावा इंटरव्यू जो है आपको जो है एक्सट्रीम वैल्यूएशन करते हैं कि अगर आपके देखे ना एक इंटरव्यू مثلا आपने इंटरव्यू दिया, आपसे पहले एक बंदा था बिल्कुल ही फारग था, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ, आपने अच्छे जवाब दिए तो आपको अच्छा रैंक मिलता है, यानी कि आपको अच्छे काफी अच्छे नंबर देते हैं, ठीक है। अगर आपने सवाल मारे दिए या एक बंदा आपसे पहले गुजर गया उसका बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था और उसके बाद आप आए आपने 3-4 सवाल लूज कर दिए तो आपको रैंक भी कम मिलते हैं, यानी कि आपको काफी कम नंबर मिलते हैं, ये भी एक रियलिटी है। इसके अलावा जो है इंटरपर्सनल स्किल्स और मोटिवेशन जो है इनको आप एवेल्युएट कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से इंटरव्यू के थ्रू। और इसके अलावा जो है आप जो है इंटरव्यूज को कहते हैं कि इंटरव्यूज को आप टाइम देते हैं जब इंटरव्यूज को, तो उसको टॉप करने के लिए तो उसके जो फर्स्ट इंप्रेशन को आप रेपर्ड फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो इतने अच्छे नहीं होते कि आप उससे कहेंगे आप उससे सब कुछ ही जान लेंगे, आपने उसको भी टाइम बोलने के लिए टाइम दिया है। तीसरा जो है आप जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल इंटरेक्शन, क्या आपने जो वर्बल किए हैं जो आपसे जो सवाल पूछे या जो नॉन वर्बल आपने चीजें पूछी है, नॉन वर्बल मीन के जैसे उसके बैठने का स्टाइल, उसके इशारे, उसके कपड़ों का स्टाइल, ये नॉन वर्बल चीजें हैं। तो ये भी बड़ी डिसीजन मेकिंग में या सिलेक्शन के अंदर इन्फ्लुएंस होती है। आपने अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, अच्छे तरीके से सिटिंग में बैठे हैं, कोई जो है तो फिर डेफिनेटली ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। अगर आपने टी शर्ट पहन के जीन्स पहन के आए हुए हैं तो ये इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगी इंटरव्यूअर्स के दिमाग के ऊपर। इसके अलावा जो है जो कहते हैं कि एक्सपीरियंस इंटरव्यू रैंक इन द सेम ऑर्डर ऑल्दो डिफरेंट प्रोपोर्शन, केस ने कहा कि जो कह लें कि जो एक्सपीरियंस इंटरव्यूज होते हैं वो मोर सिलेक्टिव होते हैं, यानी कि जो ज्यादा अरसे तक इंटरव्यू लेते रहते हैं वो जो है वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा बंदों को सिलेक्ट करें एज कम्पेयर टू अनएक्सपीरियंस या लेस एक्सपीरियंस। जो नियर इंटरव्यू होते हैं जो पहली दफा दूसरी दफा इंटरव्यू लेते हैं वो बड़े औखे औखे सवाल तैयार करके इधर उधर से आते हैं, जब वो सवाल पूछते हैं तो उस तरीके से उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते तो वो अक्सर लोगों को रिजेक्ट 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 करते जाते हैं। मगर जो जिनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होता है, काफी अरसे से इंटरव्यू ले लेते हैं, वो इतना ज्यादा लोगों को रिजेक्ट नहीं करते, वो मोस्टली सिलेक्टेड होते हैं। तो ये जो है कई सारी रियलिटीज है इंटरव्यूज के मतलब। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर